हाय एवरीवन फ्रेंड, अगर आपके पास टोल केक का ऑर्डर आए और आपके पास लंबा कोई केक टिन नहीं हो तो आप क्या करोगे। आज इसी टॉपिक में मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हो मेरे पास तो हाफ केजी की इस तरह के दो मोल्ड हैं। अगर आपके पास इस तरह के दो मोल्ड नहीं हो तो आप इस तरह का कोई भगोला भी ले सकते हो, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि दोनों बराबर हो, क्योंकि बराबर होंगे तभी हमारा केक भी बराबर होगा। तो इस तरह से मैंने ये दोनों केक टिन ले लिए और अब मैं इनको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। तो अब मैंने दोनों को अच्छे से ऑयल से ग्रीस किया और इसके ऊपर मैंने अंदर बिछा दिया बटर पेपर, जो कि मेरे पहले से ही यूज़ किए हुए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैंने ये बाउल लिया है और मुझे बनाना है 1 किलो का चॉकलेटी केक। तो मैंने 1 किलो के लिए 2 कप भर के प्रीमिक्स लिया। ये 1 कप मेरा 250 ml का है। तो इस तरह से मैंने 2 कप भर के प्रीमिक्स लिया और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब स्मूथ सा इसका बैटर बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने पानी डाल दिया, उसमें बटर बना लिया और अब मैंने इसके अंदर डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चॉकलेट एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस हो तो आप वो भी डाल सकते हो, और वो नहीं है तो आप मेरे जैसे इस तरह से चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हो, क्योंकि मेरे पास वनीला एसेंस ख़त्म हो गया था। तो अब मुझे थोड़ा सा और गाढ़ा लगा तो मैंने थोड़ा सा और पानी डाला इसके अंदर और अब मैं इसको कट एंड फोल्ड कर दूंगी। बैटर हमेशा हमारा ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला हो, हमेशा बैटर बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने बैटर तैयार कर लिया और अब मैं हाफ हाफ दोनों में केक टिन में बैटर डाल दूंगी। तो हाफ मैंने इसमें डाला और हाफ मैं दूसरे वाले केक टिन में डाल दूंगी। तो इस तरह से जो बचा हुआ था वो मैंने अब ये दूसरे केक टिन में डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छे से टैप करके और अब इसको रखेंगे ओवन में। तो मैंने ओवन को पहले से ही 10 मिनट प्रीहीट कर लिया था। तो टेम्परेचर हमारा वहीं 150 और नीचे की रोड चालू और टाइमर हमारा होगा 30 मिनट। तो आप देख सकते हो टाइमर हमारा है 30 मिनट और 30 मिनट के बाद हमारी ब्रेड हो जाएगी रेडी और 30 मिनट के बाद ये हमारी ब्रेड हो गई रेडी। तो इस तरह से मैंने दोनों को ठंडा किया और ठंडा करके मोल्ड से निकाल दिया और अब मैं इसकी करूँगी कटिंग। तो अब मैं तीन तीन लेयर कट करूँगी। तो ये ऊपर इसका टॉप लेयर मैं इसे रिमूव नहीं करूँगी क्योंकि एकदम ये बराबर बनी है। तो अब मैंने ये इसकी मैंने 3 लेयर कट करूँगी, इसकी मैंने 3 लेयर कट कर दी और अब इसी तरह मैं वो दूसरी वाली ब्रेड की भी इसी तरह 3 लेयर कट कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने दोनों ब्रेड की 3 लेयर कट कर दी और अब मैंने ये देखो तीनों ही लेयर कट कर दी और अब मैं लूँगी एक केक बोर्ड और केक बोर्ड लिया। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई। क्रीम इसलिए लगाई ताकि हमारा ये जो ब्रेड ऊपर रखेंगे ये स्टिक रहेगा, क्योंकि ये टोल केक है। तो यहाँ पे मैंने नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ी है क्योंकि मुझे जिनका ऑर्डर है उनका नीचे ये नाम भी लिखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी। तो अब मैंने केक की ये ब्रेड की फर्स्ट लेयर रखी और अब मैंने ये गनाश और थोड़ा सा पानी लिया और उसको मैंने शो किया और वैसे ही मैंने पहले की तरह क्रीम ली और उसके अंदर मैंने गनाश डाल के और इस तरह से मैं ये क्रीम अप्लाई कर दूँगी। तो मैंने क्रीम अप्लाई की और इसके ऊपर गनाश चारों तरफ अच्छे से फैला के और अब मैं इसके ऊपर थोड़े से चोको चिप्स डाल दूँगी। ऑप्शनल है, अब अगर पास हो तो आप डाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट लेयर रखी और मैंने दूसरी लेयर रखी और ऐसा करके मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी लेयर रख के इसके ऊपर मैंने क्रीम अप्लाई करी और इस तरह से मैंने इसकी क्रम कोटी की और अब पत्ती से मैं केक को इस तरह से बराबर कर दूँगी। तो मैंने नीचे बराबर किया, अब मैं ऊपर बराबर कर रही हूँ। अब इस तरह से मैं इसको ऊपर भी बराबर कर दूँगी। तो मैंने नीचे ऊपर एकदम इसको बराबर कर दिया। तो इस तरह पत्ती से मैंने इसको बराबर करके और थोड़ी देर मैंने इसको रखा फ्रिज में। 10-15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद वापस इसको मैंने बाहर निकाला और अब मैंने एक बाउल में क्रीम ली है और उसके अंदर मैंने डाला है ब्लू कलर और अब मैंने एक स्टिक ली है जो मैं इसके बीच में डाल दूँगी ताकि हमारे ये एकदम
मतलब गिरे ना, इसे बराबर रहेगा। तो इस तरह से मैंने ये स्टिक डाल के उसको काट के और फिर मैंने उसको डाल दिया। और अब मैंने जो ब्लू क्रीम ली थी वो मैंने नीचे और ऊपर अप्लाई की और इस तरह से मैंने इसकी फिनिशिंग दे रही हूँ। तो नीचे मैंने क्रीम लगाई और अब मैं ऊपर लगा रही, नीचे मैंने डार्क, फिर ऊपर लाइट और फिर उसके ऊपर फिर मैंने लाइट, इस तरह से मैंने क्रीम अप्लाई की और लाइट कलर की मैंने ऊपर भी क्रीम लगाई। तो इस तरह से जहाँ जहाँ मुझे क्रीम थोड़ी कम लग रही है मैंने वहाँ से फिर क्रीम लगाई और इस तरह से मैंने पत्ती से केक को, अब मैं इसको बराबर कर रही हूँ। तो मैंने ऊपर बराबर किया और अब मैं इस तरह से नीचे इसको फिर से एक बार बराबर कर रही हूँ। तो टर्न टेबल को घुमाते हुए इस तरह से मैंने फिर से इसको बराबर किया और अब मैं फिर से जो ऊपर क्रीम एक्स्ट्रा आ गई है और उसको भी मैं फिर से वापस रिमूव कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने फिर से उसको हटा दिया और अब मैंने लिए एक्सरे की शीट और इस तरह से मैं इसको टर्न टेबल घुमाते हुए उसको कर रही हूँ बराबर। तो इस तरह से मेरी फिनिशिंग हो गई पूरी। तो अब मैंने लिया है न्यूट्रल जेल। तो 1 चम्मच मैंने न्यूट्रल जेल लिया है और ये न्यूट्रल जेल मैं कटोरी में डाला और इसके अंदर मैं डालूँगी रेड कलर, ये है रेड मैजिक कलर। तो 1 बूंद मैंने इसके अंदर डाला तो ये मुझे थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था। तो अब मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला। जब भी आपको दिखे ये इस तरह का गाढ़ा है, मैं इसे ड्रिपिंग करूँगी। तो अगर आपको लगे ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इस तरह से इसके अंदर पानी डाल सकते हो। तो मैंने उसको बराबर किया और एक पाइपिंग बैग में भरा और अब मैं इसकी कर रही हूँ ड्रिपिंग। तो इस तरह से हमें चारों तरफ केक पे ड्रिपिंग कर लेनी है। तो मैंने ड्रिपिंग की और जो भी एक्स्ट्रा बची हुई थी मैंने इस तरह से ऊपर गिरा के और इस तरह से मैं इसको अब कर दूँगी बराबर। तो इस तरह से मैंने पूरा ऊपर गिरा के और इस तरह से इसको कर दिया बराबर। तो बराबर करने के बाद अब मैंने लिया एक हैप्पी बर्थडे का टैग। तो ये हैप्पी बर्थडे का टैग मैंने लगा दिया इसको साइड में, थोड़ा सा अच्छे से स्टिक करना ताकि गिरे ना। तो मैंने हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया और मेरे पास ये है स्पाइडरमैन का। तो इस तरह से मैंने ये स्पाइडरमैन का ये भी यहाँ पे साइड में स्टिक कर दिया, अच्छे से स्टिक करना ताकि गिरे ना। तो इस तरह से मैंने बर्थडे का और स्पाइडरमैन स्टिक कर दिया। और अब मेरे पास कुछ ये कागज़ का है जो मैंने निकलवाया था और इसको भी मैं इस तरह से नीचे से साइड में स्टिक कर दूँगी। और अब मेरे पास इस तरह के गोल्डन बॉल्स हैं, एक बड़ी एक छोटी। और जो बड़ी बॉल है उसको मैं इस तरह से ऊपर लगा दूँगी और जो छोटी है वो मैं इस तरह से ऊपर लगा दूँगी। तो मैंने बड़ी और छोटी दोनों इस तरह से बॉल साइड में लगा दी। तो अब मेरे पास कुछ गोल्डन बॉल्स हैं, बड़े और छोटे। तो मैं ऊपर जहाँ जहाँ मुझे खाली जगह लगी वहाँ वहाँ मैंने छोटे और बड़े गोल्डन ये स्प्रिंगर लगा दिए। और मेरे पास ये जो वर्क आता है ना चांदी का, तो मेरे पास वो था, वो मैंने क्या थोड़ा थोड़ा जहाँ मुझे और खाली जगह लगी ना, क्योंकि ये भी गोल्डन का ही था, तो जहाँ जहाँ मुझे खाली जगह लगी नीचे ड्रिपिंग की जगह वहाँ वहाँ मैंने इसको भी इस तरह से स्टिक कर लिया ताकि हमारा केक और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो इस तरह से मैंने इसको भी स्टिक कर लिया। तो फ्रेंड, कैसा लगा ये मेरा आज का वीडियो? पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए बाय बाय।